वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है भारत को जंग की धमकी देने वाला पाक पर जहर खाने को भी नहीं है पैसा। ये क्या जहर खाने की सोच रहे हैं कि ये बोल रहे हैं कि हमारे पास, हम इतने कंगले हो गए हैं कि हमारे पास इवन जहर खरीद के खाने का भी नहीं इतना पैसा। देखते हैं दोनों में से क्या बोलना चाहते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। नई नवेली हुकूमत के नए नवेले वजीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम ने आज कौम को बताया कि उनकी हुकूमत के पास जहर खाने के भी पैसे नहीं है। पाकिस्तान और पाकिस्तानियों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। नाज़रीन, हमारे मुल्क में ज्यादती के वाक़यात रोज़ सुनने में आते हैं, रोज़ हम ये खबरें आपको दे रहे होते हैं कि किसी मुल्क में गालियां कम पड़ रही हैं। वैसे दुनिया में हम कम से कम गालियां तो एक्सपोर्ट करें ना पाकिस्तान से। कोई तो काम, गालियां हमारे यहाँ इतनी वाफर मिकदार में हो गई हैं कि हम गालियां बड़ी सस्ती कीमत पे बेच सकते हैं दुनिया में। हाँ, क्यों बताऊँ आपको, क्योंकि कई मुल्क जो मुअज़्ज़म ममालिक हैं वहाँ गालियां तो नहीं दी जाती इस तरह। पाकिस्तान में गालियां, तो गालियां हम एक्सपोर्ट कर दें वहाँ पे, अगर वो खरीदने को तैयार हो गालियां, ठीक है, तो उसी से कुछ पैसा मिल जाए शायद हमें। हम खुद मुख्तार हैं गालियां बनाने में। नई गालियां हर दूसरे दिन कोई नई गाली ईजाद हो जाती है। कि ये देख देख के आप लोगों के दिमाग नहीं खराब हो जाते? आप लोग ये नहीं कहते कि ऐसी केड़े मुल्क के फंस गए हैं? हमारे मुल्क में कोई चीज सही नहीं चल रही है, किसी चीज पे काम नहीं हो रहा। बेसिक ह्यूमन राइट्स नहीं है, वुमन राइट्स नहीं है, माइनॉरिटी राइट्स नहीं है, सिटीजन राइट्स नहीं है, हमारे पास लेबर राइट्स नहीं है। लेकिन हम यहाँ पे बैठ के जिहाद कर रहे हैं और हम सियासत कर रहे हैं और धमकियां दे रहे हैं। वजीर आला आके धमकियां दे रहा है कि जी मैं फोर्स लेके आऊंगा, यानी एक सूबे की पुलिस जो है दूसरे सूबे की पुलिस पे शेलिंग करेगी, आंसू गैस बरसाएगी, गोलियां चलाएगी। उसके बाद क्या होगा? बोले कि हम अपना किस किस्म का मुआशरा हमने बना दिया। जानवरों का मुआशरा, भेड़ियों का मुआशरा, दरिंदों का मुआशरा। 36,585 खवातीन अगवा हो गई, 3,571 खवातीन जो हैं लापता। और हम जिहाद लाने की बातें कर रहे हैं। हम बातें करते हैं रियासत मदीना, हम बातें करते हैं लोगों को इंसाफ फराहम करने। लेकिन इससे बड़ा झूठ क्या होगा कि हम सब चुप हैं जब औरतें हमारी रेप हो रही हैं, हमारे बच्चे अगवा हो रहे हैं, चाइल्ड मोलेस्टेशन हो रही है, हमारे थर के लोग जो है पीने के पानी की एक एक बूंद को तरस रहे हैं। कोई इनमें से सियासी जमात जो है वहां जाके इसने अपने कैंप नहीं लगाए। मैं सबकी बात कर रहा हूं, कोई एक वो बड़ा नहीं। अगर किसी ने लगाया तो वो दीनी जमातें, और ये दीनी जमातों का क्रेडिट है। हमारा आइन क्या कहता है, हमारा कानून क्या कहता है, हमारे कवानीन क्या कहते हैं, सब है हमारे पास। लेकिन इन दरिंदों को पकड़ने वाला कोई नहीं, इनका हाथ रोकने वाला कोई नहीं। कि मुल्क में महंगाई ने आम शहरी की कमर तोड़कर रख दी है। उसी आम शहरी को रिलीफ देने के लिए संभाली गई हुकूमत अब हद दर्जा तकलीफ पर उतर आई है। एक जुम्बश कलम से फी लीटर पेट्रोल की कीमत में 30 रुपए का इजाफा कर दिया। और अब सुना है, जी हाँ सुना है, कि IMF के हुक्म पर 1 जुलाई से बिजली का बुनियादी टैरिफ जो कि 16 रुपए के आसपास था, उसमें मजीद 8 रुपए इजाफा करने जा रहे हैं। और इस तरह जो बुनियादी टैरिफ है बिजली का वो 24 रुपए का हो जाएगा। जुल्म के पहाड़ तोड़ने के बाद भी दर्जन से ज्यादा जमातों पर मुश्तमिल ये हुकूमत बज़िद है कि वो आवाम को रिलीफ देने के लिए आए हैं। हुकूमत के पास जहर खाने के भी पैसे नहीं है, मगर उनके बैरूनी और अंदरूनी दौरे खत्म होने का नाम ही नहीं लेते। हुकूमत के पास जहर खाने के पैसे नहीं हैं, मगर सरकारी वसाइल पर जलसे रोजाना की बुनियाद पर हो रहे हैं। हुकूमत के पास अगर जहर खाने के भी पैसे नहीं हैं और महंगाई करना इतना ही नागुज़ीर है तो पेट्रोल को 30 रुपए लीटर महंगा कर दिया और अभी मजीद महंगा करने जा रहे हैं। तो आम सा सवाल, जी हाँ सादा सा सवाल ये है कि जो सरकारी अशराफिया है जिनकी तनख्वाहें लाखों रुपए में हैं, उनको मुफ्त पेट्रोल क्यों मिलता है? जजेस, ब्यूरोक्रेट्स और तमाम बड़े इदारों के अफसरान हों, सारों को मुफ्त पेट्रोल की सहूलत मौजूद क्यों है? आम शहरी की तरह हमारी सरकारी अशराफिया अपनी पॉकेट से, जी हाँ अपने पल्ले से पेट्रोल डलवाकर अपने दफातर में क्यों नहीं आती जाती? 10-10 लाख रुपए सरकारी तनख्वाह लेने वाला भी अगर 10-20 हज़ार रुपए कमाने वाले आदमी का खून निचोड़कर अपनी गाड़ी की टैंकी में पेट्रोल डलवाता है, अपनी टैंकी को फुल कराता है, तो यकीन जानिए इससे बड़ा जुल्म और कोई नहीं। और इस जुल्म को अब खत्म होना चाहिए।
अब बात ये है कि ये बात नहीं कि पाकिस्तान कहाँ देख रहे हैं, इशू ये है कि आप इस वक्त किसी ब्लॉक, कौन से ब्लॉक्स हैं ना, बहुत सारे ब्लॉक्स बने हुए हैं इस वक्त। एक ब्लॉक बना हुआ है एंटी रशिया ब्लॉक, जिसमें यूरोप के कुछ मुल्क हैं। एक है वो ब्लॉक जो कह रहा है कि हम अमेरिका के जबरदस्त इत्तेहादी हैं, जैसे सऊदी अरेबिया, यूएई, बाकी मुल्क, लेकिन रशिया पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, हुआवे नहीं हटाएंगे चाइना का। तो वो एक पॉइंट ऑफ स्टैंड से बात करें। इंडिया की जरूरत है अमेरिका को यहाँ पे इंडो पैसिफिक में चाइना के अगेंस्ट, लेकिन इंडिया जो है रशिया के साथ खड़ा हुआ है। तो मतलब ब्लॉक्स, मुख्तलिफ मुल्क ब्लॉक। पाकिस्तान इस वक्त कहें ये जो बात है ना, इधर देख रहा है उधर देख रहा है, छोड़ दें पाकिस्तान किस, मतलब पाकिस्तान अगर खामोश बैठा है तो कोई दुनिया मरी जा रही है गालियां इजाद कि पाकिस्तान हमारे ब्लॉक में आ जाए। वो फैसले कर रहे हैं ना, क्योंकि आप ठुस हो गए हैं, आप तो खामोश बैठे हुए हैं। तो एक ब्लॉक उधर बन रहा है, एक टॉक्स उधर हो रही हैं, एक बातें उधर हो रही हैं, एक उधर मीटिंग्स हो रही हैं, एक उधर एक्टिविटी हो रही है। आपके यहाँ की एक्टिविटी हो क्या रही है मुझे बताएं ना। आप डिवोर्स में जाके, तो डिवोर्स में तो आधी दुनिया बैठी होती है, उनके बिजनेसमैन भी होते हैं डिवोर्स के अंदर। ये इशू ये है कि आप ये या तो खुद हमने तय कर लिया कि हमने अलग ही रहना है, बस सारी दुनिया जो मर खप जाएगी तो इस अर्थ के ऊपर एक ही मुल्क बचेगा पाकिस्तान, फिर हम सोचेंगे कौन जीत गया भाई, उसके साथ चले जाएंगे। ऐसे नहीं होता। हम जो है नहीं, आप फजूल बात है ना कि इतने बड़े फैसले हो रहे हैं, आपका कोई स्टांस ही नहीं है, मेरा फॉरेन पॉलिसी क्लैरिफाई नहीं हो रही। इतने बड़े यानी सारे के सारे इत्तेहादी बैठ गए यहाँ की हुकूमत में, तो फॉरेन पॉलिसी आप टर्की में क्या, टर्की हमारा दोस्त है, भाई हमारा, हमें भी पता है भाई हमारा, सऊदी अरब हमारा दोस्त है, भाई अच्छा है, भाई पता है, इसका क्या बनेगा, ये कहां से आएगा। तो पैसों की पड़ी रहती अमेरिका के साथ है हम, अच्छा जी बिल्कुल साथ है हम। IMF को कॉल क्यों नहीं करवा रहे हम ब्लिंकन से या बाइडेन से। इशू ये है कि जो इशू पाकिस्तान के जो इश्यूज है ना, पाकिस्तान खुद अगर अपने आप को नहीं उठाएगा ना, खुद नहीं जागेगा, और खुद पड़े हुए छोटे छोटे उसका कैसेट, उसकी टेप, उसकी टांग, जलसा कामयाब, जलसे में लोग कम, कितने लोग आ गए, कितने लोग नहीं गए, आप जो फंसे हुए हैं। हुकूमत भी लिथार्जी बैठ गई, हुकूमत भी बैठी हुई आराम से, बस बैठ गए हैं, 1.5 साल पूरा करेंगे, इसलिए 1.5 साल पूरा करेंगे, खबरदार हमें किसी ने निकाल। ओ भाईजान, आप 1.5 साल 50 साल बैठे रहे, बात हो रही है मुल्क की, यहाँ पे आप बैठ जाए, वो बैठ जाए, कोई भी मुल्क की बात हो रही है ना। पॉलिसी ये इतनी लिथार्जिक इस वक्त, यानी मैं लिथार्जिक को पता नहीं उर्दू में किसी ने, सुस्त नहीं, यानी आपको है ही कोई लोग, आपके कोई एनर्जेटिक लोग, माजरत ख्वाना से रवैये, मतलब है कि वो उन पे गुस्सा उतर रहा है, उनका गुस्सा अपोजिशन पे उतर रहा है, वो इमरान खान उनको बोल रहे हैं, वो इमरान खान को बोल रहे हैं, वो उनको फितना खान वो कह रहे हैं, वो जो मतलब दुनिया के साथ आप कैसे इंगेज करना है आपने, ये तो दुनिया को सूट करता है। ये तो बड़ा सूट करता है कि आपस में लड़ रहे हैं सारे, एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं, सारी एनर्जी यहाँ जाया हो रही है। ये कोई नहीं सोच रहा कि यार एक मिनट जरा, ये आगे 2 साल बाद, 2.5 साल बाद आगे दुनिया की इकॉनमी कैसे जाएगी। आपको खबरें आती हैं, आप परेशान हो जाते हैं कि आपके बच्चों ने, यंगस्टर्स ने वहाँ पे हार्वर्ड के अंदर जो है वो ग्रेजुएशन कर ली है, ये कर ली, यानी जो बाहर निकल गए वो बच के निकल गए, और वो कामयाबियों के यहाँ बैठ के आप मुझे बताएं कि यहाँ पर नौजवान नस्ल को या बाकी बच्चों के लिए वो बिल्कुल उनको ये आपने लगा दिया कि जी इस पार्टी के साथ हो ही रहोगे तो मुहब्ब वतन होगे, वरना इसके साथ होगे तो गद्दार हो जाओगे, इसके साथ वो गालम गलूज पे लगा दिया उनको। अब और इश्यूज मुल्क के खड़े हैं, और इसलिए मैं कहता हूं ना कि ये सिस्टम जब थक हार के कोलैप्स होके बिल्कुल दूर उड़ाएगा ना अपने ऊपर, फिर ये जाएगा, और जा रहा है, तो जाता हुआ नजर आएगा कि काम कुछ नहीं हो रहा। फिर काम तो धेले का नहीं हो रहा ना। आज का पूरा दिन मुझे बता दें कौन सा काम हुआ, कोई एक काम प्रोडक्टिव हुआ, ये कोई काम है कि जी वो कन्वेंशन हुआ इमरान खान साहब का, ये एक जलसा हो गया मरियम नवाज साहिबा का, रियासत के इश्यूज है ना। एक बच्चे की सेहत पे जो जिसने स्कूल जाना है, सुबह पर्चा है उसकी सेहत पे क्या असर पड़ेगा, रात को जलसे में गालियां सुन के, या किसके जलसे में कितने लोग हैं, ये उनका बिल कम हो जाएगा गैस का। हाँ ये हो सकता है कि वो किसी एक ग्रुप में लग जाए और वो कह देंगे भाई खुदा का वास्ता यार यहाँ पे गैस का 1 मीटर हमारे, या बिजली का। अदरवाइज तो यहां देखें ना, जो रियासत के इश्यूज ही कुछ और है, बिल्कुल इश्यूज है, और इतना डिस्कनेक्ट हो गया है, इतने अब डिस्कनेक्ट हो गए हैं कि इस सेटअप के आने से, देखिए इमरान खान साहब के ऊपर सबसे बड़ी एक जो बात थी वो ये थी कि जी दुनिया के साथ मामला खराब हो गए। तो फ्रेंड्स अब पता चल रहा है वो क्या थी, वो कौन से कीड़े थे जो पहले टिड्डियां, हाँ पहले टिड्डियां एक्सपोर्ट हो रही थी,
फिर गधे एक्सपोर्ट होने नहीं, शुरू वो हुए। अपना critique हाँ, कर मेरे को रहे थे। मजा लेने दो। तो पहले टिड्डियां एक्सपोर्ट हो रही थी, फिर गधे एक्सपोर्ट हो रहे थे, अब फ्यूचर प्लान है कि गालियां एक्सपोर्ट होगी। बताओ कौन सी कंट्री खरीदना चाहती है भैया गालियां? वो कहना सस्ते में अच्छी गालियां मिलेंगी, रोज न्यू वाली गालियां बनेंगी जो आपने कभी सुनी भी नहीं। मुझे पता नहीं है कि नेशनल टीवी में आते हैं कि अलग से इनका कोई एपिसोड आता क्या है, पता? मगर वो अपनी गवर्नमेंट का जबरदस्त क्रिटिसिज्म कर रहे हैं। अब वही नौबत होगी ना। इससे कोई ब्लंटली हाँ। अपनी गवर्नमेंट को नहीं बोल सकता, जिस तरह से बोल रहे हैं कि आज पूरे दिन में क्योंकि हालत तुमने बहुत बुरी क्या हो गई। किया अपनी कंट्री में, जलसे कर दिए, हाँ। वहां पे ये कर दिया, मगर जो आम इंसान है उसके लिए कोई बेनिफिट आया? कोई नहीं आया। उनके लिए पेट्रोल 30 रुपए ज्यादा हो चुका है, और बिजली भी अब लग रहा है वो भी कोई 6 रुपए ज्यादा होने वाली है। राइट, तो मतलब वो तो हर जगह इन्फ्लेशन बढ़ रही है, यहाँ पर भी बिजली इंक्रीज हाँ, हो हाँ, गई है, तो हर जगह इन्फ्लेशन हो रही है, मगर वो लोग वहां पे जो है डेफिनेटली क्रिटिसिज्म कर रहे हैं एज मीडिया अपनी ही गवर्नमेंट का। ये भी कह रहे हैं कि देखिए कई ब्लॉक्स बने हैं, आप किसी ब्लॉक में नहीं है। हाँ। अगर कोई एंटी रशिया है ठीक है, कोई प्रो रशिया है, कोई प्रो यूरोप है, मतलब जो भी ब्लॉक बने हुए हैं, आप वो बोल रहे हैं कि पाकिस्तान किस ब्लॉक में पता नहीं। तो ये उनको हो लग रहा है कि पाकिस्तान कहीं पर भी फॉरेन अफेयर्स में कोई लीडरशिप रोल नहीं ले रहा। पर वर्ल्ड और को ये- फर्क भी नहीं पड़ रहा है कि थोड़ा लॉन और ये मुझे पता नहीं कमेंट कब आया था कि क्या? जैसे कह रहे हैं कि इंडिया पे हम जो है अटैक कर सकते हैं, इंडिया से अटैक रिलेटेड पता नहीं कब उन्होंने बोला था, मगर यही क्योंकि उसीलिए आप देखने वो आए कह रहे हैं थे। कि भैया हम धमकियां तो देते रहते, अटैक कर देंगे कश्मीर। ये हमने देखा नहीं, क्योंकि देखना वही था कि कहाँ पे इंडिया के बारे में कह रहे हैं। और नहीं, पर ये तो उन्होंने बोला कि जो उन्हीं का प्राइम मिनिस्टर है उसने कहा है कि इतनी बुरी हालत हो गई है कि जहर खाने के भी पैसे नहीं है। हाँ वो ठीक है, तो वो पाकिस्तान का इंटरनल अफेयर है, मगर हमें ये देखना था कि कहाँ पे इंडिया के बारे में कह रहे हैं। बट जो भी है, इससे पता चल गया कि वहाँ पे पाकिस्तान में सिचुएशन अच्छी नहीं है, और देखते हैं अभी क्या होता आगे। चलो फिर भैया अब देखते हैं गालियां कब एक्सपोर्ट होंगी। ठीक है, तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।